आप हमें जानते हैं और नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पिछली बार कमेंट में एक लड़का ने कहा कि हम आपको नहीं जानते। अरे नहीं जानते तो क्या दिक्कत है भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, तो मुझे जिसको जानना था वो मुझे जानता। चलिए हम आते हैं विषय पे। बात यह है कि बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय का अभी 2 दिन पहले इंटरव्यू आया था कि छात्रों को वो मोटिवेशन दे रहे थे, अच्छी बात है, देना भी चाहिए था। तो उनका एक लाइन है, हम आपको क्लिप में लगाए थे, आप पहले उसको देखिए। है तो सर ऐसे अभ्यर्थियों को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये तो एक सवाल शायद सभी छात्रों के लिए है कि एक दो बार सफल हो जाते हैं तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, ये सही बात है, बट इसी को ओवरकम करना पड़ता है। आपने देखा होगा रिजल्ट, पिछले यूपीएससी का रिजल्ट निकला है और भी राज्य आयोगों का भी निकलता रहता है। बहुत ऐसे कैंडिडेट एस्पायरेंट मिलेंगे आपको जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बार पीटी तक क्वालिफाई नहीं किया, प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं किए, लेकिन फिर वो फाइनल में हुए और अच्छे रैंकिंग के साथ है। इसका ये मतलब नहीं कि रातों रात उनके अंदर मेरिट आ गया। कंसिस्टेंटली लगातार प्रयास करते रहे और नॉलेज को बढ़ाते रहे और एक ऐसे स्ट्रैटेजी पर काम करते रहे जो उनके लिए लास्ट में बहुत फ्रूटफुल हुआ। कि हवाओं ने तो बहुत कोशिश की, फिर भी आंधियों में चिराग जलते रहे, लेकिन कभी कभी दिए बुझ जाते हैं अपने ही तेल की कमी से। ठीक, अब इन्होंने कहा कि यदि आप लगातार 4 बार यदि आप पीटी फेल भी कर गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लगातार मेहनत करके, कंटिन्यूसली मेहनत करके आप अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल दिए कि यूपीएससी का या अन्य अदर स्टेट पीसीएस का जब रिजल्ट आता है तो आप मेरा प्रेस विज्ञप्ति देखिए, जो बीपीएससी ने जो मेरे लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी किया था, अब आप उसमें देखिए। ये बिहार लोक सेवा आयोग का प्रेस विज्ञप्ति है, आप देखिए। इन्होंने मेरे लिए जो ट्विटर पे, अन्य सोशल मीडिया साइट पे जो शेयर किया था, हम वो आपके पास लेकर आए हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी सचिव महोदय जो हमारे हैं बीपीएससी के, बिहार लोक सेवा आयोग के सेक्रेटरी महोदय, उन्होंने क्या कहा कि आप लगातार 4 बार भी पीटी, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो लगातार 4 बार पीटी फेल किए हैं और उसके बाद भी वो अच्छा रैंक लाए हैं, कि वो एक लगातार कंटिन्यूस मेहनत करने के बाद उसके अंदर ये मेरिट आती है। तो ठीक है भाई, तो सर हमने तो यहाँ पे 65वीं, यहाँ आप देखिए हमारे बारे में जो लिखा गया है, देखिए यहाँ पे 65, 67, 69 और 71 पर तो मेरा सवाल है, जो मेरा एफिडेविट दिया हुआ है, शपथ पत्र दिया हुआ है, उसके बारे में अभी तक बीपीएससी कोई जवाब नहीं दिया है। तो श्रीमान, हमारा आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट है कि ये तो आप ही का प्रेस विज्ञप्ति जारी किया हुआ है, तो 65, 69 और 71 आपकी बात यदि हम मान ले तो हमने तो लगातार फेल नहीं किया है, लगातार नहीं किया ना फेल, 70 तो हमने पास किया था। तो उसके बाद श्रीमान आपने मेरी ये इंटेलेक्चुअल बौद्धिक क्षमता स्वतः परिलक्षित होती है, ये आपने कैसे लिख दिया? ये तो आप ही का साइन किया हुआ प्रेस विज्ञप्ति है ना, ये आप ही का ऑफिस के द्वारा जारी किया गया है ना। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या आप हमसे कौन सा दुश्मनी निभा रहे हैं? आप हमसे क्या कोई बदला लेना चाहते हैं क्या? मतलब एक इंस्टीट्यूशन, जो एक गवर्नमेंट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, जो एक संवैधानिक संस्था है, वो अपने छात्रों से इस तरह से बदला ले रहा है? ये बताइए, सवाल का तो जवाब दिया नहीं जा रहा है। हमने आज तक जो भी सवाल सोशल मीडिया के द्वारा पूछा है, यदि उसके विषय में बीपीएससी एक भी जवाब दिया हो या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एक भी एविडेंस रखा हो तो आप मुझे बता देना। लेकिन जब श्रीमान आप ही कह रहे हैं कि 4 बार लगातार पीटी फेल करता है उसके बाद भी, तो सर हमने तो लगातार 4 बार पीटी फेल भी नहीं किया है, तो फिर महोदय आपने मेरे इंटेलेक्चुअल एबिलिटी पे सवाल कैसे उठा दिया? ये क्या आप मुझे सार्वजनिक रूप से अपमानित क्यों कर रहे थे? क्यों किए? क्या एक इंस्टीट्यूशन, संवैधानिक संस्था एक छात्र से इस तरीका से बदला लेगा? इस तरीका से बदला लेगा? ये मेरा सवाल है और मेरा दर्द है ये, कि इस तरीका से बदल लेगा। देखिए, आप खुद पढ़ लीजिए, उम्मीद करते कि आप पढ़ लिए होंगे। देख लिए भाई, अब मेरा सवाल यह है कि हमने तो लगातार पीटी भी फेल नहीं किया 4 बार, हमने तो सिर्फ 69 का यदि बात करें तो हम 69 का फेल किए। 65 का जो मेरे बारे में लिखा हुआ है, तो 65 जब मैं ग्रेजुएशन में भी पास किया था उसी समय दिया था। तो चलिए, अगर उसको भी हम लगातार कंसीडर कर भी ले तो हमने 65 फेल किया और हमने 69 फेल किया, तो भाई 2 ही पीटी हम फेल किए लगातार। और यदि हम 71 को भी मान ले तो लगातार हम 3 ही पीटी फेल किए। तो आप तो कह रहे जो विद्यार्थी लगातार 4 बार पीटी फेल करता है, तो फिर आप महोदय, आप मेरे इंटेलेक्चुअल एबिलिटी पर कैसे सवाल खड़ा कर सकते हैं? मेरा ये सवाल है बीपीएससी से, आप क्या सार्वजनिक रूप से अपमानित करेंगे? एक संवैधानिक संस्था एक छात्र से इस तरीका से बदला लेगा? और मैंने जो आपसे सवाल पूछे हैं कि आज मेंस में आप कहते दावा करते कि मैं बहुत पारदर्शी संस्थान हूं, ठीक है, वो तो पता चल जाएगा, लेकिन आप मेंस के जो हमने कहा कि धांधली हुई है, एक भी सबूत आपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखा है आज तक? मेरे जो भी अभिभावक हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, दोस्त जो मेरा वीडियो देखते हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं
कि आप बताइए कि क्या बीपीएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस या ये जो पॉडकास्ट मनपसंद सवाल जवाब चलता है, इस मनपसंद सवाल जवाब के द्वारा क्या आज तक उस मनपसंद सवाल जवाब में 70वीं को लेकर जितना क्वेश्चन उठा है, क्या एक भी प्रश्न पूछा गया उसमें? अगर पूछा गया तो मुझे बताइए। क्या उस एंकर जो लड़की बैठती है, मैं ड्यू रिस्पेक्ट उससे पूछना चाहता हूं कि क्या आप एक भी सवाल उनसे नहीं पूछ सकते 70 के बारे में कि सर 70 के पे इतना सवाल उठा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? लेकिन नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम आपसे निवेदन करते हैं, जो हमारे अभिभावक या जो दोस्त हमारा वीडियो देखते हैं, कि आप बताइए कि एक छात्र को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का अधिकार बीपीएससी को किसने दिया है? कैसे वो कह सकता है कि इंटेलेक्चुअलिटी पे सवाल कैसे खड़ा कर सकता है, जब आप खुद कह रहे हैं कि लगातार 4 बार पीटी फेल करने के बाद भी आप अच्छा रैंक ला सकते हैं? तो हमने तो लगातार 4 बार पीटी भी फेल नहीं किया, तो फिर मेरे साथ ये अपमानजनक व्यवहार क्यों? आप हमसे कौन सी दुश्मनी का बदला ले रहे हैं कि हम आपको कारगुजारियों को उजागर कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जो आपने धांधली काम उसको उजागर कर रहे हैं, इसीलिए आप ऐसा बदला हमसे ले रहे हैं? ये शोभा आपको नहीं देता है। और आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी अपने वे सबूत रखना चाहिए था कि हाँ ये देखिए ये सबूत है, और मेरा कॉपी रखना। अगर आपने मेरा पीटी का तो बता दिया, मेरे मेन से कॉपी क्यों नहीं आपने बाहर दिया? दीजिए बाहर आप कि ये देखो लड़का ऐसे लिखा है। जो हमने सोशल मीडिया पर कॉपी कंपेयर किया था, आप उसके साथ मेरा कॉपी कंपेयर कर दीजिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती यदि बीपीएससी आज तक 70वीं धांधली को लेके एक भी एविडेंस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखा हो तो आप शेयर कीजिएगा। और मैंने तो लिखा था कि देखो, और उसके बाद कुछ लड़कों ने मैंने जो पीछे कहा था, भाई दोस्त, जिसके अंदर मेरिट होता है, जिसके अंदर मेरिट होता है, दम होता है ना, नॉलेज होता है, उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर लो, वो उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होगा। ठीक है, वो घबराएगा नहीं। किसने लिखा था कि पीटी मेंस इंटरव्यू देके दिया, फिर आप टॉपर वेरिफिकेशन की बात कर? क्यों भाई, क्या दिक्कत है? एक बार और हो जाए। मुझे जिस प्लेटफॉर्म खड़ा करोगे खड़ा करो, हम खड़ा होने के लिए तैयार हैं। मैंने दिया था ओपन चैलेंज डिबेट करने के लिए, कोई डिबेट का चैलेंज स्वीकार नहीं कर पाया। दिया था ना हमने, तो क्यों नहीं स्वीकार कर पाया? जिसके अंदर मेरिट होता है उसको जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा करोगे उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जाएगा, कभी सवाल नहीं करता है। चलिए ठीक है, ड्यू रिस्पेक्ट, फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पुनः हम एक बार बीपीएससी से कहना चाहेंगे कि आप बताइए कि कहाँ क्या हुआ था, और इस तरीका से छात्रों से बदला मत लीजिए, ये आपको शोभा नहीं देता है। ठीक है, धन्यवाद।